नमस्कार किसान भाइयों, खेती में 4 महीने की कड़ी मेहनत, महंगा बीज, खाद और दवाइयां डालने के बाद जब फसल तैयार होने की अवस्था में आती है तो सिर्फ एक रात की मार पूरी फसल को बर्बाद कर सकती है। हम बात कर रहे हैं सर्दियों के सबसे बड़े दुश्मन यानी पाला, जिसे हम तुषार या शीतलहर भी कहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि शाम तक फसल बिल्कुल स्वस्थ खड़ी थी, लेकिन सुबह होते होते आलू, टमाटर, मिर्च या सरसों के पत्ते ऐसे झुलस जाते हैं जैसे किसी ने उन्हें आग से जला दिया हो। यह सब होता है तापमान के 0 डिग्री के पास पहुंचने से। आज की इस वीडियो में हम आपको पाले से बचने के लिए हवाई बातें नहीं, बल्कि 100% वैज्ञानिक और ऐसे देसी तरीके बताएंगे जिनका रिजल्ट खेतों में साबित हो चुका है। आज हम बात करेंगे कि खेत की मेड़ पर कौन सी फसल लगाने से ठंडी हवा रुकती है, मौसम विभाग की चेतावनी का सही इस्तेमाल कैसे करें और वो कौन से 20 से 30 रुपए के देसी फॉर्मूले हैं जो आपकी लाखों की फसल बचा सकते हैं। इसलिए डायरी और पेन लेकर बैठें और वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से सुनें, क्योंकि यह जानकारी आपकी फसल की जीवन रक्षक है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पाला हमारी फसल को नुकसान कैसे पहुंचाता है। विज्ञान का एक सीधा नियम है कि जब पानी जमता है और बर्फ बनता है तो उसका आकार बढ़ता है, यानी वो फैलता है। ठीक यही प्रक्रिया आपके पौधे के अंदर होती है। पौधों की नसों में पानी दौड़ता है। जब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो यह पानी पौधे की कोशिकाओं या सेल्स के अंदर ही जम जाता है। बर्फ बनते ही यह फैलता है और पौधे की अंदरूनी नसों को फाड़ देता है। इससे पौधे का सिस्टम फेल हो जाता है और पत्तियां काली पड़कर सूख जाती हैं। इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य पौधे के अंदर के पानी को जमने से रोकना है। अब बात करते हैं बचाव की। इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मौसम की जानकारी और पहले से तैयारी। ज्यादातर किसान भाई गलती यह करते हैं कि वो पाला पड़ने वाली रात का इंतजार करते हैं। किसान भाइयों, अगर आप शाम को 4 बजे तैयारी शुरू करेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। आपको आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में सतर्क रहना होगा। अपने मोबाइल पर मौसम विभाग की जानकारी पर नजर रखें। अगर मौसम विभाग यह चेतावनी देता है कि अगले 2 से 3 दिनों में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा या शीतलहर चलने वाली है, तो आपको अपनी तैयारी 48 घंटे पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। बचाव का काम पाला गिरने के बाद नहीं, बल्कि चेतावनी मिलते ही शुरू हो जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे एक ऐसे प्राकृतिक तरीके की जिसे हम कहते हैं विंड ब्रेक या हवारोधक फसलें। यह तरीका सबसे सस्ता और लंबे समय तक काम आने वाला है। ठंड में जो बर्फीली हवाएं आती हैं, वो ज्यादातर उत्तर और पश्चिम दिशा से आती हैं। ये ठंडी हवाएं ही पाले का मुख्य कारण बनती हैं। अगर हम इन हवाओं की स्पीड को खेत में घुसने से पहले ही कम कर दें तो फसल को 50% तक बचाया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने खेत की उत्तर और पश्चिम दिशा वाली मेड़ पर लंबी और घनी फसलें लगानी चाहिए। इसके लिए आप मक्का, ज्वार, बाजरा या ढैंचा जैसी फसलें लगा सकते हैं। इन फसलों को मुख्य फसल की बुवाई के साथ ही या उससे थोड़ा पहले मेढ़ों पर लगा दें। ध्यान रहे, इन्हें खेत की उस दिशा में लगाना है जिधर से हवा आती है। जब मक्का या ज्वार के पौधे बड़े हो जाते हैं तो ये एक दीवार की तरह काम करते हैं। जब तेज ठंडी हवा इनसे टकराती है तो वो ऊपर की तरफ उठ जाती है और आपकी मुख्य छोटी फसल जैसे चना, मसूर या सब्जी तक सीधी नहीं पहुंच पाती। यह एक प्राकृतिक पर्दा बन जाता है जो खेत के तापमान को बाहर के तापमान से 2 से 3 डिग्री तक गर्म रखता है। यह तरीका उन किसानों के लिए वरदान है जो सब्जी की खेती करते हैं। अब आते हैं दूसरे सबसे आसान तरीके पर, जो है हल्की सिंचाई। मिट्टी का एक गुण होता है कि सूखी मिट्टी बहुत जल्दी ठंडी होती है और गीली मिट्टी देर से ठंडी होती है। जब आपको मौसम विभाग से पता चले कि अगले 2 दिन में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है तो खेत में हल्की सिंचाई कर दें। जमीन के नीचे का पानी बाहर के तापमान से थोड़ा गर्म होता है। जब आप सिंचाई करते हैं तो खेत में नमी बनी रहती है और वाष्पीकरण होता है, जिससे खेत का तापमान 0.5 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। यह बढ़ा हुआ तापमान जड़ों को सुरक्षित रखता है और पौधे के अंदर का पानी जमने नहीं पाता। लेकिन ध्यान रखें, पानी बहुत ज्यादा भरकर नहीं देना है, सिर्फ नमी बनानी है ताकि जड़ें सांस ले सकें।
अब बात करते हैं उन जादुई स्प्रे और खादों की जो पौधे के अंदर गर्मी पैदा करते हैं। यहां हम आपको 3 सबसे पावरफुल फॉर्मूले बताएंगे। पहला और सबसे कारगर फॉर्मूला है सल्फर का इस्तेमाल। सल्फर को खेती की दुनिया में हीट जनरेटर या गर्मी पैदा करने वाला तत्व कहा जाता है। पाले से बचाव के लिए आपको सल्फर 80% WDG का इस्तेमाल करना है, जो पाउडर फॉर्म में आता है। इसकी मात्रा बहुत ध्यान से नोट करें। आपको 2 से 3 ग्राम सल्फर प्रति लीटर पानी के हिसाब से लेना है। यानी अगर आप 15 लीटर वाला पंप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें 30 से 45 ग्राम सल्फर मिलाएं। जब आप सल्फर का स्प्रे करते हैं तो यह पत्तियों के द्वारा पौधे के अंदर जाता है और एक रासायनिक क्रिया करके पौधे का तापमान बढ़ा देता है। इससे पौधे में ठंड सहने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसका दूसरा फायदा यह है कि सल्फर एक फफूंदनाशक भी है, तो यह पाले के बाद आने वाली बीमारियां जैसे कि झुलसा रोग, उससे भी आपकी फसल को बचाता है। यह एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसा है। दूसरा फॉर्मूला है घुलनशील खादों का प्रयोग। अगर आप सल्फर नहीं डाल पा रहे हैं तो आप NPK 0050, सल्फेट ऑफ पोटाश या NPK 13045 का स्प्रे कर सकते हैं। पोटाश पौधे की कोशिकाओं की दीवार को मोटा और मजबूत करता है। जब कोशिका की दीवार मजबूत होती है तो ठंड उसे आसानी से फाड़ नहीं पाती। इसकी मात्रा आपको 5 से 8 ग्राम प्रति लीटर पानी रखनी है। पोटाश पौधे में गाढ़ापन लाता है और विज्ञान कहता है कि गाढ़ा पानी जल्दी बर्फ नहीं बनता, इसलिए पोटाश का स्प्रे ठंड में बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। तीसरा फॉर्मूला उन फसलों के लिए है जिनमें फूल आ रहे हैं। अगर आपकी फसल में फूल आने की अवस्था है और ठंड पड़ रही है तो सबसे ज्यादा नुकसान फूलों का झड़ना होता है। इसे रोकने के लिए आप बोरॉन 20% का इस्तेमाल करें। मात्रा रहेगी 1 ग्राम से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी। बोरॉन फूलों के डंठल को मजबूत करता है और परागण की क्रिया को चालू रखता है, जिससे ठंड में भी फल सेट हो जाते हैं। आप चाहें तो सल्फर और बोरॉन को मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। यह पूरी तरह सुरक्षित है। अब हम बात करते हैं उस देसी जुगाड़ की जो बेहद सस्ता है, लेकिन इसका असर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यह है ग्लूकोज और गुड़ का प्रयोग। जब कड़ाके की ठंड पड़ती है और सूरज नहीं निकलता तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वो क्रिया रुक जाती है। पौधा भूखा और कमजोर हो जाता है और कमजोर शरीर पर ही बीमारी या ठंड का असर सबसे पहले होता है। ऐसे समय में हमें पौधे को ऊपर से तुरंत एनर्जी यानी ताकत देने की जरूरत होती है। इसके लिए आप ग्लूकोज डी का इस्तेमाल कर सकते हैं वही ग्लूकोज जो हम गर्मियों में पीते हैं। इसकी मात्रा है 100 ग्राम ग्लूकोज प्रति एकड़। इसे आप 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दें। यह पौधे की पत्तियों से तुरंत सोख लिया जाता है और पौधे को लड़ने की ताकत मिल जाती है। अगर ग्लूकोज नहीं है तो आप पुराने गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा किलो यानी 500 ग्राम पुराना गुड़ लें। इसे थोड़े से गर्म पानी में अच्छे से घोल लें ताकि कोई टुकड़ा न बचे। फिर इसे 1 एकड़ के लिए 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। गुड़ में कार्बोहाइड्रेट और कई सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो पौधे को स्ट्रेस यानी तनाव से बाहर निकालते हैं। बस गुड़ का स्प्रे करते समय यह ध्यान रखें कि खेत में इल्ली या चींटियों का प्रकोप न हो, नहीं तो वे मिठास की वजह से आ सकती हैं। सुरक्षा के लिए आप इसमें कोई हल्का कीटनाशक मिला सकते हैं। इन सब उपायों के अलावा एक पारंपरिक तरीका भी है धुआं करने का। अगर किसी वजह से आप स्प्रे नहीं कर पाए और रात को अचानक ठंड बढ़ गई तो रात के 11 या 12 बजे के आसपास खेत के उत्तर पश्चिम दिशा में जिधर से हवा आ रही हो वहां मेड़ पर कूड़ा करकट, सूखी घास या पत्तियां जलाकर धुआं करें। ध्यान रहे, हमें आग की लपटें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ धुआं चाहिए। यह धुआं पूरे खेत के ऊपर एक चादर बना लेता है जो जमीन की गर्मी को ऊपर आसमान में जाने से रोकता है। इसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इससे खेत का तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है, जो फसल बचाने के लिए काफी है। तो किसान भाइयों, निष्कर्ष के तौर पर आपको इन बातों का ध्यान रखना है। पहला, मौसम विभाग की चेतावनी पर 2 दिन पहले ही एक्टिव हो जाएं। दूसरा, खेत की मेड़ पर मक्का या ज्वार की रक्षक फसलें जरूर लगाएं, यह परमानेंट इलाज है। तीसरा, मिट्टी में नमी बनाए रखें।
और चौथा, सल्फर 80% WDG का 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करें। अगर दुर्भाग्य से पाला लग भी गया है तो निराश न हो, तुरंत अगले दिन मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम फंगिसाइड का स्प्रे करें और साथ में कोई अच्छा टॉनिक मिला दें। इससे जो नुकसान हो चुका है वो तो ठीक नहीं होगा, लेकिन पौधा नई फुटान बहुत तेजी से करेगा और आपकी बाकी फसल बच जाएगी। उम्मीद है यह विस्तृत जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमने कोशिश की है कि छोटी से छोटी बात आप तक पहुंचाएं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी और किसान का फायदा हो सकता है तो इसे शेयर जरूर करें। खेती से जुड़ी ऐसी ही सटीक और वैज्ञानिक जानकारी के लिए टेक्निकल एग्रीकल्चर से जुड़े रहें। धन्यवाद।